ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिः यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यश्यं पश्येवहितं यदायुः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परम पूज्य ज्ञान वैराग्य और भक्ति के पावन त्रिवेणी संगम में गोता लगाने वाले आत्मीय साधकों, आप सभी को सादर प्रणाम। मैं उदयपुर राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य हरिहरानंद अमृत वाणी के इस अत्यंत रसमयी, कल्याणकारी और आत्मा को झंकृत करने वाले विशेष अंक के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस पावन चिंतन का वाचन मैं आपका आत्मीय कपिल देव आमेटा आपके भीतर सोई हुई वैराग्य और भक्ति की चेतना को नमन करते हुए आप सभी के परम मंगल हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिहरानंद विचार मंच के इस पवित्र और त्रिवेणी संगम के प्रकाश से आलोकित विशेष प्रसारण में आप सभी जिज्ञासुओं, सदाचारी भक्तों और जीवन के वास्तविक सार को समझने की इच्छा रखने वाले साधकों का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। हमारे पिछले अंक में हमने निराकार उपासना की नित्यता के विषय में जाना था कि कैसे यह दृश्य जगत पूरी तरह नाशवान है और केवल निराकार ब्रह्म ही एकमात्र शाश्वत सत्य है। आज स्वामी जी हमें उस निराकार सत्य को जीवन में पूरी तरह उतारने का संपूर्ण मार्ग यानी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का संगम सिखा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए इन तीनों स्तंभों का हमारे जीवन में एक साथ होना क्यों आवश्यक है। आज की अमृतवाणी हमें सिखाएगी कि ज्ञान के बिना वैराग्य अंधा है और भक्ति के बिना ज्ञान सूना है। आज हम समझेंगे कि जिसके जीवन में इन तीनों का सुंदर मिलन हो जाता है वह कितनी सहजता से इस दुखों से भरे भव सागर को पार कर जाता है। श्रीमद् भगवत गीता से दिव्य प्रेरणा। प्रिय श्रोताओं, परमात्मा को पाने के लिए बुद्धि का विवेक, मन का वैराग्य और हृदय का प्रेम तीनों ही अत्यंत अनिवार्य है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दिव्य उपदेशों में इन तीनों मार्गों की महत्ता और उनकी एकता को बहुत ही सुंदर शब्दों में प्रतिपादित किया है। श्लोक: तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तयेन मामुपयान्ति ते। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 10 श्लोक 10। व्याख्या और भावार्थ। इस अत्यंत करुणामय और मोक्ष मार्ग को सुलभ करने वाले श्लोक में श्री योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि उन निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं स्वयं वह बुद्धि योग अर्थात ज्ञान देता हूँ जिससे वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण साक्षात स्पष्ट कर रहे हैं कि भक्ति और ज्ञान अलग अलग नहीं है। जब भक्त सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति में डूब जाता है तो भगवान उसे स्वतः ही वो परम ज्ञान दे देते हैं जिससे संसार की नश्वरता का बोध होता है और वैराग्य जागृत होता है। ज्ञान से विवेक आता है, वैराग्य से संसार का मोह छूटता है और भक्ति से जीव परमात्मा की गोद में विश्राम पाता है। ये तीनों मार्ग एक दूसरे की पूर्णता है। आज का हमारा दोहा इसी परम सत्य को स्वामी जी के अमृतमय शब्दों में अभिव्यक्त करता है। दोहा: ज्ञान वैराग्य भक्ति का संगम। अब हम पूज्य स्वामी जी की दिव्य वाणी से निकली हरिहरानंद दोहावली के
इस पावन सूत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे। दोहा पाठ। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति जीवन का ये सार, विभूति कहत सोई नर, पावे भव का पार। भावार्थ। इसका भावार्थ यह है कि यह दोहा हमारे आध्यात्मिक जीवन को पूर्णता प्रदान करने वाला एक दिव्य महामंत्र है। स्वामी विभूति शंकर जी कहते हैं कि मानव जीवन को सफल बनाने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 अनिवार्य स्तंभ है, जो संपूर्ण आध्यात्मिक साधना के साथ वास्तविक सार है। पहला स्तंभ है ज्ञान, जिसका अर्थ है सत्य और सत्य का विवेक होना, यह जानना कि आत्मा सत्य है और शरीर नश्वर है। दूसरा स्तंभ है वैराग्य, जिसका अर्थ है इस दृश्य की क्षण भंगुरता को पहचान कर संसार की इच्छाओं से अनासक्त हो जाना। और तीसरा स्तंभ है भक्ति, जिसका अर्थ है उस निराकार पर ब्रह्म के प्रति हृदय में अनन्य और निश्चल प्रेम का होना। स्वामी जी उपदेश देते हैं कि जिस साधक के जीवन में इन तीनों का सुंदर संगम हो जाता है, वही मनुष्य इस अपार दुखों से भरे भाव सागर को बड़ी बड़ी सहजता से पार कर जाता है, क्योंकि ये तीनों मार्ग एक दूसरे की विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। दोहे की व्याख्या और आध्यात्मिक विश्लेषण। प्रिय आत्मन, इस दोहे में छिपे हुए कल्याणकारी रहस्यों को आइए मैं कपिल देव आमेटा अत्यंत विस्तार और गहराई के साथ आपके समक्ष विश्लेषित करता हूँ। ज्ञान विवेक का दिव्य प्रकाश। स्वामी जी कहते हैं कि साधना की शुरुआत ज्ञान से होती है। ज्ञान का अर्थ केवल पोथियां पढ़ना या उपदेश देना नहीं। सच्चा ज्ञान वह है जो मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप की याद दिलाए। जब हमारे भीतर ये विवेक जागृत होता है कि संसार की वस्तुएं हमें स्थायी सुख नहीं दे सकती, तब मन की बाहरी दौड़ बंद हो जाती है। ज्ञान हमारे भीतर के भ्रम और अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाला पहला दीपक है। वैराग्य, अनासक्ति का दृढ़ कवच। जब ज्ञान से यह समझ आता है कि संसार नश्वर है, तो मन में स्वतः ही वैराग्य का उदय होता है। वैराग्य का अर्थ घर बार छोड़कर भागना नहीं, बल्कि मन से संसार के मोह और ममता को हटा देना है। स्वामी जी समझाते हैं कि संसार में रहते हुए भी जब हमारा मन किसी वस्तु का गुलाम नहीं होता, वही सच्चा वैराग्य है। यह वैराग्य ही साधक को संसार के थपेड़ों और दुखों से बचाने वाला सबसे मजबूत कवच है। भक्ति, हृदय का समर्पण। केवल ज्ञान और वैराग्य से जीवन नीरस और शुष्क हो सकता है। उस निरसता को दूर करने के लिए हृदय में भक्ति के रस का होना अनिवार्य है। भक्ति वह दिव्य डोर है जो जीवात्मा को परमात्मा से बांध देती है। जब साधक के भीतर अपने इष्ट के प्रति अटूट विश्वास और अनन्य प्रेम का प्राकट्य होता है, तो उसका वैराग्य आनंद में बदल जाता है। भक्ति ही साधना की यात्रा को अत्यंत सुगम और रसमयी बनाती है। पावे भव का पार, जीवन की पूर्णता। स्वामी विभूति शंकर जी कहते हैं कि जब ये तीनों धाराएं, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, किसी साधक के अंतकरण में एक साथ मिलती है, तो वहाँ साक्षात प्रयागराज जैसी पवित्र त्रिवेणी का निर्माण होता है। ऐसा मनुष्य संसार में रहते हुए भी जीवन मुक्त हो जाता है। उसे भवसागर को पार करने के लिए कोई अलग से यत्न नहीं करना पड़ता। उसकी चेतना स्वतः ही पर ब्रह्म के परम पद में लीन हो जाती है। एक सनातन प्रेरक दृष्टांत। देवर्षि नारद और ज्ञान वैराग्य का संकट। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के इस अटूट संबंध को समझने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के उत्तराखंड से देवर्षि नारद का यह प्रसंग अत्यंत प्रामाणिक और सुंदर है। एक बार देवर्षि नारद जी पृथ्वीलोक पर आए तो उन्होंने देखा कि चारों ओर घोर कलयुग का प्रभाव है। वे घूमते हुए जब यमुना तट पर पहुंचे,
तो उन्होंने वहां एक विस्मयकारी दृश्य देखा। एक युवा और अत्यंत सुंदर स्त्री बैठी रो रही थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत, बीमार और मरणावस्था में पड़े थे। नारद जी ने जब उस स्त्री से उसका परिचय पूछा तो उसने कहा, है देवर्षि, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों वृद्ध जो अचेत पड़े हैं ये मेरे पुत्र है, जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। भक्ति ने रोते हुए कहा कि कलयुग के प्रभाव से मैं तो युवा बनी रही, परंतु मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य बुढ़े और शक्तिहीन हो गए हैं। कृपया इन्हें पुनर्जीवित करें। नारद जी ने बहुत प्रयास किया, वेद वेदांत के मंत्र मंत्र सुनाए, परंतु ज्ञान और वैराग्य नहीं जागे। अंत में आकाशवाणी हुई कि इनके जागरण के लिए श्रीमद् भागवत का सत्संग सुनाओ। जैसे ही नारद जी ने भक्ति के साथ मिलकर कथा और कीर्तन का रस बहाया, वैसे ज्ञान और वैराग्य पूरी तरह जागृत होकर नृत्य करने लगे। यह कथा सिद्ध करती है कि भक्ति के बिना ज्ञान और वैराग्य अचेत हो जाते हैं, और जब भक्ति के साथ ज्ञान वैराग्य मिलते हैं तभी जीवन में पूर्ण आनंद का प्राकट्य होता है। स्वामी जी भी हमें इसी समग्र साधना की प्रेरणा दे रहे हैं। आज का संकल्प और साधना सूत्र। प्रिय आत्मन, इस वाणी को अपने जीवन के व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। आज के लिए आपका विशेष संकल्प यह है, आज आप अपने जीवन में इन तीनों स्तंभों को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। अपने विवेक को जागृत रखने के लिए आज कुछ समय अच्छी पुस्तकों और स्वामी जी के विचारों के चिंतन में बिताएंगे। यह ज्ञान का मार्ग है। संसार की किसी भी वस्तु को खोने या न मिलने पर आज शांत रहेंगे, यह सोचते हुए कि सब कुछ अस्थायी है। यह वैराग्य का मार्ग है और दिन भर में जो भी समय मिले पूरी व्याकुलता और प्रेम के साथ अपने प्रभु का नाम सुमिरन करेंगे। यह भक्ति का मार्ग है। आज यह विचार बार बार मन में दोहराएं। ज्ञान मेरी आंख है, वैराग्य मेरा कवच है और भक्ति मेरा प्राण है। याद रखें, जब ये तीनों आपके साथ होंगे तो संसार का कोई भी दुख आपको छू नहीं पाएगा। परम पूज्य आत्मन, आज हमने समझा कि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का यह पावन संगम ही हमारे इस अमूल्य पावन जीवन का वास्तविक सार और मोक्ष का द्वार है। आइए आज हम अपने भीतर इन तीनों दिव्य धाराओं को जागृत करने का दृढ़ संकल्प लें। स्वामी जी की अमृत वाणी हमें वह अचल प्रज्ञा, अनासक्त भाव और अनन्य प्रेम प्रदान करे जिससे हम इसी क्षण भवसागर के पार उतर सके। इन्हीं दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और परम पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ मैं कपिल देव आमेटा आज की इस हरिहरानंद अमृतवाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप जहाँ भी रहे, आपका जीवन इस त्रिवेणी के पवित्र रस से सदा सरोबार रहे। आप सुनते रहिए हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य और कालजयी हरिहरानंद अमृतवाणी। धन्यवाद। विशेष निवेदन, प्लीज श्रोताओं, यदि स्वामी विभूति शंकर जी की अमूल्य विचार आपके जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं तो हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है, हमारे हरिहरानंद विचार मंच चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि भक्ति और ज्ञान का विशेष प्रसारण निरंतर आगे बढ़ता रहे। यदि आज की यह ज्ञान वैराग्य भक्ति का संगम वाली चर्चा आपके हृदय को आनंदित कर गई हो तो वीडियो को पसंद अवश्य करें। टिप्पणी बॉक्स में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति अमर रहे या ओम आनंदम लिखकर अपनी दिव्य भावना साझा करें। इस पावन संदेश को अपने मित्रों और परिजनों के साथ साझा करें ताकि वे जीवन में भी उलझनों के बीच इस त्रिवेणी का लाभ उठा सकें।